कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम अपनी मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उत्तर है और वो है क्षमा। हम अपनी सोच और मान्यताओं के अनुसार विचार बनाते हैं, जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है। परंतु क्या सत्य है? कभी कभी परिस्थितियाँ इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती हैं? कर देती हैं। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह परिस्थितियों के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आपको, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उन पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहन करते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण ही किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, किंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो वह क्रोध और दंड भी धर्म है। सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट यह स्वीकारता है कि वह भर गया है, तभी आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन यह स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है, उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना होगा कि अब बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्याग तभी प्रारंभ होता है जब आप उसे स्वीकार लें कि ये व्यसन आपके लिए बंधक है। पक्षियों को देखा है, उनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मंत्रमुग्ध कर देता है। इन्हें उड़ते देखकर आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि आप भी इन्हीं की भांति स्वतंत्रता से उड़ सकें। ईर्ष्या होती है जब आप उन्हें आसमान में विचरण करता हुआ, उड़ता हुआ देखते हैं। पर कभी यह सोचा है, उस उड़ान को, उस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा उन्होंने? आकाश में उड़ने से पहले धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा उन्होंने? पहली बार जब उनके माता पिता ने उन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा, तो वो कितनी बार गिरे होंगे। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा उन्हें। पहली उड़ान के समय, धरती पर उतरते समय कितनी बार उन्हें चोट आई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का मूल्य यदि आप दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की ही भांति आप अपने चारों ओर यदि किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या न करें, उसके परिश्रम और उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें। जो उसने यहाँ तक पहुँचने में पाई है, उनसे प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।